अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो राइट आर्म है ना, इससे ज़्यादा बॉडी मेरे लेफ्ट आर्म में होगी। पता है क्यों? अब इतना मोटा लठ माइक लेके बैठा रहता हूँ तो ऑफकोर्स कुछ तो बॉडी बनेगी ना। तो गैस जमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन एंड रेसलमेनिया के ऐसी मैच एंडिंग्स जो कि आज जो है WWE में सरवाइव नहीं कर पाएगी। पहले का दौर ऐसा था, हम थे बेवकूफ़, है ना, हमें तुम कुछ भी दिखा, हमें तुम ये भी बता देते ना कि ओ माय गॉड जॉन सीना आया, जॉन सीना ने तौलिया से मुंह लपेट दिया कर्ट एंगल के, और फिर कर्ट एंगल ने घुमा के चांटा मारा, जॉन सीना के फिर भी लग गई और आउट हो गया, और हम उसको बेस्ट मैच कह सकते थे। लेकिन अब हम हो चुके हैं बड़े, दुनिया हो चुकी है समझदार इंटरनेट के एरा में, तो ऐसे में ऐसी मैच की एंडिंग्स जो कि पहले हो चुकी है वो आज काम नहीं करेगी। उस पर हम रिव्यू देखने वाले कि यार क्या ऐसा सही में क्या हो सकता है कि भाई जो पहले चल रहा हो क्या पता वो अब भी चल जाए, और क्या पता अब भी हो रहा हो। तो आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, क्योंकि हर चीज़ को हम रिव्यू नहीं करने वाले, 4-5 छोड़ देंगे और जो बाकी हम रिव्यू कर पाएंगे उनको करते। जैसे कि सबसे पहला इन्होंने रखा है जॉन सीना एंड द मिज की एंडिंग। आप मेरे को कभी से भी फॉलो कर रहे हो सकता है कि आपने ये नोटिस करा होगा दैट आई हेटेड WrestleMania 27 मेन इवेंट लाइक माई मॉम हेट्स मी व्हेन आई डोंट गिव हर बिग डायलॉग्स। तो जॉन सीना द मिज का ये ऐसा मैच था जो कि आपको लगेगा कि यार ये तो रॉ का मैच है कोई, भाई तुम क्या बात कर रहे हो, ये रेसलमेनिया का मेन इवेंट है। वो तो द रॉक को थैंक करना चाहिए हमने कि थोड़ी बहुत उन्होंने जो है इसमें कसर रख दी और इसको मेन इवेंट वर्दी बनाने की कोशिश करी। अदरवाइज दिस मैच वाज एज ऑन द पेपर, इट वाज एज एवरीवेयर, इट वाज एज एंड वन ऑफ द वर्स्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट मैं कहूंगा। तो मैं तो ये चाहूंगा कि ऐसा भाई प्रोडक्ट, जैसे अश्नीर ग्रोवर कहता ना, भाई ये तो जिंदगी में ना तो बनना चाहिए था, ना बनना है, और ना मैं इसे देखना चाहूंगा आगे कभी भी किसी भी रेसलमेनिया में, इवन किसी भी पेपर व्यू में। यार तुम तो छोड़ दो यार वो बाकी सब चीज़ें तो छोड़ दो रेसलमेनिया की, मैं कह रहा हूँ किसी भी पेपर व्यू में मेरे को ये देखना ही नहीं है। और जिस तरह की एंडिंग थी कि भाई साहब द रॉक आ गया, द रॉक ने जॉन सीना को क्या बोलते हैं अपना फिनिशर मार दिया, जिसकी मदद से द मिज मैच जीत गए। एंड द मिज का रेसलमेनिया मेन इवेंट जीतना, ब्रो इट इज क्रेजी। आई मीन इफ यू आर CM Punk फैन तो हो सकता है कि आपको बुरा भी लगे, हमें बुरा नहीं लगता, हमें लगता है कि इट इज क्रेजी है ना, द मिज को सक्सेस पाते देख भाई बुरा क्यों लगेगा है। बट वही है कि ऐसा मैच एंडिंग तो मैं दूर की बात कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा मैच बुक करके दिखा दो ऑनलाइन। अगर WWE कैंसिल ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। अगला रायबैक और मार्क हेनरी का इन्होंने रखा फ्रॉम रेसलमेनिया 29, और ऐसे टाइप के मैचेस तो मेरे को लगता है भूल ही जाने चाहिए। बट देन यू सी द पिक्चर, ओ माय गॉड इट वाज दैट मैच कि भाई साहब रायबैक ने जो है मार्क हेनरी को हवा में उठा दिया था, एंड देन जो है मार्क हेनरी उसके ऊपर गिर गए थे, रायबैक गॉट पिन्ड, सो इट वाज वेरी वियर्ड मोमेंट। और मेरे को लगता है कि रेसलमेनिया 29 के काफ़ी वियर्ड मैचेस थे यार। द शील्ड वाला भी बड़ा वियर्ड सा लगा था मेरे को, ये वाला भी बड़ा वियर्ड सा था, है ना। अंडरटेकर और CM Punk मैं कहूँगा कि उन्होंने थोड़ी लाज रख ली थी। जॉन सीना वर्सेस रॉक वाज काइंड ऑफ ओके। तो आई डोंट नो मैन व्हाट टू से अबाउट रायबैक वर्सेस CM Punk, बट हाँ इसमें मेरे को लगा कि ऐसा कुछ बुरा नहीं था, बिकॉज अल्टीमेटली मार्क हेनरी जो जिस तरीके का साइज है, जिस तरीके का वेट वो कैरी करते हैं, तो ऐसी एंडिंग मेरे को लगता है कि हो सकती है यार। क्या हो गया, उठाया था और वो नहीं संभला, है ना। हर कोई जॉन सीना नहीं है ना कि दो बंदे को उठा के पटक दे। सो आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि अगर ऐसा कुछ होता है आज के जमाने में तो उनको कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। आई थिंक दे वुड बी ओके। अगला बेकी लिंच वर्सेस रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर रेसलमेनिया 35 मेन इवेंट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेसलमेनियाज, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बोरिंग रेसलमेनियाज मैं कहूंगा, क्योंकि उस टाइम पे काफी लोगों की कंप्लेन आई थी कि भाई इतनी लंबी रेसलमेनिया नींद आ गई थी। और ऊपर से फीमेल का मेन इवेंट जो कि मैं कहूँगा कि हो सकता है कि काफ़ी लोगों को उतना पसंद ना आया हो। हमें तो ये था कि चलो भाई डिवस रेवोल्यूशन वुमेन्स रेवोल्यूशन में बदल गया है, शार्लेट हेलीकॉप्टर से आ रही है, एंड देन बेकी लिंच का हमें क्या द मैन वाला सीजन देखने को मिल रहा है, चैंपियनशिप्स उन्होंने जीत ली है। बट द वे शी वॉन आई थिंक काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, बिकॉज ऐसा लगा कि शायद से रोंडा राउजी जो है पिन नहीं हुई थी। बट फिर भी मतलब सोच रहे हो वो रेसलमेनिया की एंडिंग है कि रेसलमेनिया की एंडिंग में एक बॉच देखने को मिले, और क्लियरली कमेंटेटर की आवाज से, उनके शब्दों से आप पता लगा पा रहे थे कि दिस इज नॉट समथिंग जो कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दिस इज समथिंग जो शायद गलती हो गई है उन लोग से और अभी उनको भी नहीं पता कि क्या करना है। बट दे वेंट विद द प्लान और बेकी लिंच वन द टाइटल्स एंड इट वाज अ गुड मोमेंट फॉर एवरीबॉडी। तो ये है कि इस टाइप के बॉच्ड एंडिंग्स मैं कहूँगा कि
हो जाती है कभी कभी, है ना, स्पेशली इफ़ यू आर सुपरस्टार लाइक रोंडा राउजी। रोंडा राउजी का हमें पता है यार, रोंडा राउजी हो गई या फिर ऐसे टाइप के सेलेब जो बाहर से आके रेसलर बनते हैं, उनसे हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनको इतना बुरा भला भी नहीं बोलना, क्योंकि भाई उनके खून में नहीं था, उनके खून में MMA था। तो फिर पर मेरे को ये समझ में नहीं आता कि रोंडा राउजी का ऐसा क्यों रिएक्शन था। क्या उन्होंने ऐसा प्लान बनाया था कि यार अच्छा विंस मैकमैन ने बोला बेकी जीतेगी, ऐसे कैसे जीतेगी, मैं लास्ट में जो है किक आउट कर दूंगी, देखते कौन रोकेगा। अरे भाई रेफरी उनका, अनाउंसर उनका, कमेंटेटर उनका, तुम कंधा उठा के क्या ही कर लोगी हैं। तुम थोड़ी देर तक और उठाती, रेफरी खुद नीचे रख के तुम्हारे 3 पिन करता। तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आया था रेसलमेनिया 35 की एंडिंग। आई वाज कंफ्यूज, बट हे 2 टाइटल्स एंड बेकी, बस बेकी 2 बेल्ट्स देख ली हमने और हमें कुछ नहीं चाहिए था। पर हाँ ये है कि बॉस एंडिंग तो उस टाइम पे भी एक्सेप्टेबल नहीं थी और आज भी नहीं रहेगी। और ये ज़्यादा दूर की बात थोड़ी है, 2019 ही तो है भाई, है पैंडेमिक आ गया बीच में, इसका मतलब थोड़ी है पूरी दुनिया ही बदल गई। वैसे बदल तो गई थी। अगला इन्होंने रेसलमेनिया 19 का रखा है, विच वॉज अ वेरी शॉकर टू मी राइट नाउ, क्योंकि मेरे को लाइक एग्जैक्टली नहीं पता था कि किस रीजन की वजह से रखा जा रहा है। बट आई थिंक नाउ इट इज बीइंग ऑब्वियस। पहली बात तो आप रेसलमेनिया के मैच की बात कर रही है कि रॉ स्मैकडाउन का मैच नहीं है, और इसमें ब्रॉक लेसनर और कर्ट एंगल और क्या 2 स्पेसिमेन आपस में लड़ रहे हैं भाई साहब। एंड एवरीबडी रिमेंबर्स दैट शूटिंग स्टार प्रेस राइट, कि किस तरीके से वो बॉच हो गया था। और लेसनर का वो मूव करना, आई मीन जस्ट इमेजिन कि आप ब्रॉक लेसनर के फैन तब से बने हो जब से वो अभी वाले एरा में आए, मतलब 2012 के बाद से जिसने भी ब्रॉक लेसनर को देखा है, अगर उसने वो ब्रॉक लेसनर का फैन बना है और अगर उसने वो वाली क्लिप देख ली, तो मेरे को तो लगता है उसकी आत्मा ने एक बार तो सुसाइड कमिट किया होगा कि भाई ये क्या देख लिया मैंने, भाई ये शूटिंग स्टार प्रेस, व्हाट द हेक इज दैट, है ना। और वो उस टाइम पे ब्रॉक लेसनर को भी रियलाइज हो गया होगा, क्योंकि वो बॉच हो गया था बहुत बुरी तरीके से, जिसकी वजह से वो कनकस्ड हो गए थे, वो अपने होश में नहीं थे। एंड इसीलिए ये इस लिस्ट में डाला गया है कि WWE अगर आज होती तो उस तरीके से, जिस तरीके से जब वो F5 दे रहे थे कर्ट एंगल को और ब्रॉक लेसनर होश में भी नहीं थे, और वो बिल्कुल भी अपने फुल मूड में नहीं, मूड कह रहा हूँ, अपने फुल हेल्थ पोटेंशियल में नहीं थे, बिल्कुल भी कंकशन जो है हो चुका था उनको। तो ऐसे में आज अगर ये हो रहा होता तो फिर आज ये मैच जो है पहले ही कैंसिल हो चुका होता, मे बी रेफरी एक्स दिखा देता या फिर किसी और तरीके से ये मैच खत्म हो गया होता, क्योंकि हेल्थ प्रोटोकॉल्स उस टाइम पे उस तरीके से नहीं थे, क्योंकि एडी गरेरो की डेथ के बाद सब चेंज हो गया था और ये उसके पहले का सीन है। तो ऐसे में आई डेफिनेटली अग्री कि शायद से इस टाइम पे हमें कुछ और देखने को मिल सकता था, डिफरेंट एंडिंग में भी, या फिर किसी और तरीके से ब्रॉक लेसनर जीत सकते थे। अगला ही उन्होंने रेसलमेनिया 29 से दोबारा से लिखा है। 29 वाज वेरी स्ट्रेंज रेसलमेनिया राइट, इट वाज नॉट दी वर्स्ट या फिर वर्स्ट की लिस्ट में आती भी नहीं है, बट फिर भी स्ट्रेंज मैं कहूँगा। ब्रॉक लेसनर एंड ट्रिपल एच का इन्होंने ये मैच रखा है, जो कि राइवलरी काफ़ी अच्छी चल रही थी, है ना। वो शॉन माइकल्स को हाथ तोड़ना, वो सब उसके पहले जितना भी मैच था, आई थिंक इट वाज गुड। एंड इस मैच के लिए इन्होंने ये कहा है कि यार देखो ब्रॉक लेसनर के जो जिस तरीके से वो प्रोटेक्टेड थे उस टाइम पे MMA से आए हुए थे, तो ऐसे में ट्रिपल एच का उन्हीं का मूव किमुरा लोग ब्रॉक लेसनर पे अप्लाई करना, देन पेडिग्री मार के हराना, ये शायद से उतना अच्छा डिसीजन नहीं था। बट हे वी आर टॉकिंग अबाउट द गेम, ट्रिपल एच हियर, ही इज द ओनर, ही गॉट द स्टेफनी मैकमैन, ही गॉट एवरीथिंग। तो ऐसे में आई डोंट थिंक सो कि कंप्लेन करना बनता है। ट्रिपल एच की जगह कोई और होता तो डेफिनेटली इसका इस लिस्ट में रहना बनता था, बट अगर ट्रिपल एच है तो सामने मेरे हिसाब से गॉडजिला भी होता तो उसका भी हारना तय ही था। और हारना भी छोड़ो, जिस तरीके से ट्रिपल एच चाहता है, जिस तरीके से WWE चाहती है, वो होना तो तय था। तो ऐसे में ये है कि आज अगर ऐसा होता, वेल लेट मी गेस कि ऐसा किसके साथ हो सकता है। खैर ब्रॉक लेसनर का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि ब्रॉक लेसनर किस तरीके से अभी ओमोस के साथ लड़ रहे हैं, तो ऑलरेडी लोग इस मैच को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज दे डोंट वांट कि ब्रॉक लेसनर जैसा एथलीट ओमोस के अगेंस्ट आए। तो यस, हम डेफिनेटली एग्री कर सकते हैं इस चीज़ पर कि व्हेन इट कम्स टू सुपरस्टार्स लाइक दिस, अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो फैंस उसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, फैंस को पसंद नहीं आएगा। एंड WWE शुड नॉट डू दैट, बट हे दैट इज WWE, दे विल डू व्हाट दे डोंट वांट टू डू, और मे बी दे विल डू व्हाट वी डोंट वांट देम टू डू। तो बड़ी वियर्ड सिचुएशन है और शायद इसकी वजह से WWE अच्छी भी लगती है। एनीवेज, कोई ऐसा मैच रेसलमेनिया की एंडिंग डेफिनेटली कमेंट में लिखकर बताना जो कि आपको लगता है कि यार ऐसी तो हो गई थी लेकिन ये दोबारा से नहीं हो पाएगी, कमेंट्स में लिखकर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।